हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम पांचों स्टॉक की बात करेंगे और इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं और टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलती है कि हम आगे और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकें। 1200 रुपये के आसपास का प्राइस आ गया है और यहाँ पर कहाँ पर ये जो है गिरावट रुक सकती है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। काफ़ी दिनों से ये 3-4 दिन से गिर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1200 से लेकर 1160 वो एक जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है, ये पूरा का पूरा जोन। और उसके नीचे जाने की शॉर्ट टर्म में संभावना कम दिख रही है। क्यों ऐसा, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें 15 मिनट का चार्ट, सवेरे से ही वो गिरावट थी, लेकिन उसके बाद बाजार के अंदर वो थोड़ा सा बाउंस बैक आया, तो इसके लिए ज़्यादा गिरावट नहीं आई। लेकिन अगर ये नीचे चला जाता है 1200 के आसपास तो अच्छा ही रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर वहाँ पर जिसको खरीदना है वो खरीदने की सोच सकते हैं, अगर खरीदना है तो। यहाँ पर अगर देखें तो जो निचली लाइन है 1200 के आसपास, वहाँ पर पहुँचने की कोशिश हो रही है वीकली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंड। अब यहाँ पर ज़रा देखें डेली चार्ट के ऊपर, यहाँ पर स्थिति उल्टी है। यहाँ पर जो है 1323 ये लेवल अगर ब्रीच होता है तब इसके अंदर एक और तेज़ी की संभावना रह सकती है। कई लोग हमें पूछते हैं कि इसके अंदर तेज़ी कब तक आ सकती है। अभी ये कंसोलिडेशन चल रहा है, इसको ज़रा समझे। अच्छी खासी नीचे से तेज़ी आई थी, 40-50% से भी ज़्यादा भागा था, तो ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होना तो लाजमी है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं 221 दिन का मूविंग एवरेज, तो ये भी जो है 1320 के आसपास है। बस ये लेवल पार हो जाए और वहाँ पर बुलिंजर बैंड की मिडिल लाइन है, तो इस अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। ओवरऑल कर की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसके अंदर जो है ज़्यादा गिरावट आती है तो पहले तो ये 1200 रुपये वहाँ पर संभलने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद अगर देखें तो जैसे कि हमने बात की 1160 का लेवल, और फिलहाल जो है एक तो ये, और ऊपर में अगर देखें तो 1260 एक ये एक जो है कल की एक रेंज रह सकती है। बाकी अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो दो ही सपोर्ट अभी दिख रहे हैं, एक तो 1200, उसके बाद 1160 का लेवल। और 1160 से नीचे जाने की संभावना शॉर्ट टर्म में यहाँ पर अभी कम दिख रही है। बतौर बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट आए तो बात अलग है, बाकी अदरवाइज इसके नीचे जाने की संभावना शॉर्ट टर्म में कम दिख रही है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जैसे कि हमने बात की, पहला रजिस्ट्रेशन तो 1260 ही इसका दिख रहा है। ये लेवल पार हो जाता है तो फिर 1300, 1320 ये दो इसके जो है शॉर्ट टर्म के रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। बस 1320 को पार कर दे, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिर 1420 से लेकर 1500 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब बात करते हैं अदानी पावर की। 537 का प्राइस, बिल्कुल इसके अंदर प्राइस के अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, डोजी जैसी कैंडल बनी। लेकिन यहाँ पर भी अगर फिर भी देखें तो 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की। एक्चुअली जो है ये वहाँ पर भी सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पर इसकी जो बुलिंजर बैंक की मिडिल लाइन है इसके ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश हो रही है। अगर ये लेवल ब्रीच होता है नीचे की तरफ तो ये जो गैप है वो फिल करने आ सकता है, जो कि 525 रुपये के आसपास का जोन है। यहाँ पर अगर हम देखें आज के दिन क्या हुआ, 15 मिनट का चार्ट ऊपर गया लेकिन वहाँ पर बिल्कुल भी टिक नहीं पाया। ऊपर में सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, यहाँ पर ज़रा देखें वॉल्यूम के साथ सीधा नीचे आया था। तो यहाँ पर अगर देखें तो तकरीबन 550 के आसपास का एक रजिस्ट्रेशन दिख रहा है। कल हमने बात की थी इसके ऊपर और सीधा नीचे आया जहाँ पर ये खुला था जिस लेवल के आसपास। और इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देखें तो 537 का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया इसका 525, उसके नीचे जो है 510 का जोन और उसके नीचे ये 500 रुपये के आसपास का जोन। 500 रुपये से नीचे जाने की संभावना शॉर्ट टर्म में कम दिख रही है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन 550, कल भी हमने बात की थी, आज बिल्कुल वहीं पर जो है निशाना सटीक बैठा। इसीलिए मैंने कहा है कि टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। 550 को अगर ये क्रॉस कर देता है तो उसके बाद 580 से लेकर 600 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, और 600 को पार करे फिर तो एक और अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। सो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। नीचे आने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा जो है लग रही है ऊपर जाने की बजाय। अब आगे देखते हैं अदानी विलमार। तो यहाँ पर भी जो है काफ़ी थोड़ा सा ठंडा पहुँच चुका है, सपोर्ट के आसपास पहुँच चुका है। इस ट्रेंड लाइन की अगर बात करें, आज का अगर लो जो कि 310 के आसपास, वहीं पर इसने क्लोजिंग दी है, ये अगर ब्रीच होता है नीचे की तरफ तो थोड़ा सी गिरावट और आ सकती है। कहाँ तक जा सकता है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं पहले तो रजिस्टेंट 317 के आसपास का पहुँच चुका है। इसकी जो मिडिल लाइन है बुलिंजर बैंक की वहीं पर है, पहले ऊपर थी, अब ये थोड़ी सी नीचे आ चुकी है। ये लेवल अगर ब्रीच हो जाता है ऊपर तो 350 तक जा सकता है, अदरवाइज नीचे में 300 से 290 तक आने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इसके अगर सपोर्ट और रजिस्टेंस देखें तो दो ही यहाँ पर दिख रहे हैं, एक तो 300 से लेकर 305 का जोन और उसके बाद जो है 290 का जोन। 290 से नीचे जाने की संभावना शॉर्ट टर्म में कम दिख रही है।
रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस एरिया इसका 320, उसके बाद ये लेवल पार हो जाए तो फिर ये 350 तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है। लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। अब यहाँ पर बात करते हैं अदानी एंटरप्राइज की। काफ़ी दिन हो गए, 6 दिन की अगर बात करें तकरीबन इसी जोन के आसपास 2520 2530 बस यहीं पर ये अटक रहा है। क्यों? कई बार मैंने चर्चा की, कई बार बात की, यहाँ पर ये अटक सकता है। बड़ा रजिस्टर्ड एरिया है ये, लेकिन अगर ये पार हो जाता है उसके बाद 100 रुपये की तो मिनिमम तेज़ी इसके अंदर जल्दी ही आ सकती है, जो कि इसको 2620 तक ले जा सकती है। शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, लेकिन फिलहाल उसकी संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है। लेकिन फिर भी इसके भी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की अगर बात करें तो जो आज का लो है बिल्कुल वही इसका सपोर्ट एरिया है। ये लेवल अगर ब्रीच होता है तो 2420 इसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन हो सकता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं आगे 15 मिनट का चार्ट, नीचे से ऊपर थोड़ा सा गया, यहाँ पर जो आके अटका, फिर भी इसके ऊपर नहीं जा पाया, थोड़ी सी स्ट्रेंथ के अंदर कमी दिखी। यहाँ पर अगर देखें जैसे कि हमने बात की 2600, वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो फिर मिडल लाइन जो है इसकी डेली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंक की, वो एक रजिस्टर्ड एरिया बन सकता है 2600 2620। लेकिन अगर वो पार हो जाता है फिर इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, जो कि इसको 2800 3000 और 3200 तक ले जा सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी अगर सपोर्ट और रजिस्टर्ड की बात करें तो पहला सपोर्ट एरिया जो आज का लो है वही दिख रहा है। अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से, इसको आप देख सकते हैं, तो 2470 पहला सपोर्ट एरिया, उसके नीचे जो है ये लेवल ब्रीच हो जाता है तो फिर नीचे में 2420 और उसके नीचे 2360 रुपये के आसपास का जोन। तो ये 3 इसका शॉर्ट टर्म के सपोर्ट दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2360 से नीचे जाने की संभावना कम दिख रही है। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस तो यही है जिस लेवल के ऊपर है ये लेवल अगर पार हो जाता है तो फिर 2600 रुपये के आसपास का जोन, बस ये लेवल पार हो जाए उसके बाद ये 2750 से लेकर 28 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। 2800 को पार करें उसके बाद और भी तेज़ी की संभावना रह सकती है, जो कि इसको 3000 से 3200 तक ले जा सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे देखते हैं अदानी पोर्ट की बात। 1277 का प्राइस, यहाँ पर भी अगर देखें तो वही सिचुएशन जैसे कि पहले। यहाँ पर एक इसका चार्ट थोड़ा सा अलग है, तेज़ी आती है, फिर 2-4 दिन कंसोलिडेशन होता है, फिर तेज़ी, फिर कंसोलिडेशन, फिर ये तेज़ी आई, अब 2 दिन कंसोलिडेशन हुआ। यहाँ पर भी अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की बात करें तो यहाँ पर जो इसके आज लो बनाया था उससे थोड़ा सा नीचे का सपोर्ट दिख रहा है, जो कि 1240 का जोन है। ये लेवल नीचे में ब्रीच होता है तो और गिरावट आ सकती है, लेकिन अगर ये लेवल होल्ड करता है तो ऊपर में ये जो इसने हाई बनाया था 1310 का, वो लेवल अगर ब्रीच होता है तो फिर ये 1400 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। यहाँ पर अगर देखते हैं 15 मिनट का चार्ट, हुआ क्या, नीचे आया, फिर बाजार के अंदर रिकवरी आई तो इसके अंदर भी रिकवरी आई, लेकिन यहाँ पर ये टिक नहीं पाया, वापस से नीचे आया, बड़ी सी कैंडल बनाई थी, प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी सी ऊपर में स्ट्रेंथ के अंदर कमी दिख रही है। ओवरऑल डेली चार्ट के ऊपर देखें तो इसकी जो बुलिंजर बैंड की मिडिल लाइन है वहीं पर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की। वहाँ पर ट्रेंड लाइन की अगर बात करें तो थोड़ी सी नीचे में सपोर्ट है, लेकिन ये बुलिंजर बैंक की मिडिल लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकती है। जैसे कि हमने बात की है कि अगर वो हाई ब्रीच हो जाता है ऊपर की तरफ 1310 का, तो फिर ये 1400 तक जा सकता है, जो कि उसकी ऊपरी लाइन है बुलिंजर बैंक की। सो ओवरऑल इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देखें तो 1277 का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया 1240 का जोन दिख रहा है। उसके बाद ये लेवल अगर ब्रीच हो जाता है तो फिर 1200 और उसके नीचे 1160 का लेवल, तो ये शॉर्ट टर्म के सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन 1310 जो वहाँ पर हाई बनाया था, उसके बाद अगर ये लेवल जो है ऊपर की तरफ ब्रीच होता है तो फिर 1380 से लेकर 1410 रुपये के आसपास का जोन हो सकता है, ये इसके नेक्स्ट रजिस्टेंट। सो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंट के ऊपर नज़र बनाकर रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही, कल वापस से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। डेली इसके ऊपर हम जो है टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं और टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।